डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहा बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक होगा बेटा आज अंगूर की उन्नत किस्में, प्रवर्धन, पौधारोपण, खाद व उर्वरक, सिंचाई, कटाई छटाई का अध्ययन। यानी कि अंगूर की जो खेती होती है उसके अंदर कौन सी उन्नत किस्मों का अपन प्रयोग करें, प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, पौधारोपण कैसे करें, खाद व उर्वरक की मात्रा कितनी डालें, सिंचाई कितने समय बाद करें, कटाई छटाई किस प्रकार करें, उसका अध्ययन आज अपन करेंगे। कल अपन ने उन्नत किस्में के 3 टाइप्स पढ़ लिए थे। एक तो कैनिंग यानी डिब्बाबंदी में काम ली जाने वाली किस्में, दूसरी थी रसदार किस्में, तीसरी किशमिश के लिए। आज नंबर 4 आती है खाने योग्य किस्में, यानी कि जिनको अपन डायरेक्ट फल के रूप में खाते हैं। वो देखिए कौन कौन सी हैं। रसदार किस्मों की तरह मिठास मान 12 से 20 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। रसदार किस्मों के अंदर जिस प्रकार से मिठास था उसी प्रकार खाने योग्य जो किस्में उनके अंदर भी मिठास है, कितना 12 से 20 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। डी लाइट किस्म है परलेट, न्यू परलेट, मस्कट ऑफ हेम्बर्ग, भोकरी, कॉर्डिनल, अनाब ए शाही, ब्लैक मस्कट, अर्ली मस्कट, फ्लेम सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, रेड ग्लोब। यानी कि कुछ वैरायटियाँ हैं जिन वैरायटियों का उपयोग अपन डायरेक्ट जो फल होते हैं उनको खाने के रूप में करते हैं। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट आते हैं शराब के लिए। तो देखिए शराब के लिए रसदार फलों की तरह मिठास मान 24 डिग्री ब्रिक्स से अधिक होना चाहिए। यानी शराब के अंदर जो काम ली जाने वाले जो फल होते हैं उन फलों के अंदर मिठास मान 24 डिग्री ब्रिक्स से अधिक होना चाहिए। जैसे चैंपियन, अनाब ए शाही, थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, बेंगलोर पर्पल, ब्यूटी सीडलेस, हिमरॉड, अर्का श्याम, अर्का कंचन, चीमा साहिबी, रूबी रेड, रेड प्रिंस और मेडलिन एंजेविन, भोकरी आदि। यानी कि ये जो वैरायटियाँ हैं जिन वैरायटियों का उपयोग अधिकतर अपन शराब बनाने के लिए करते हैं। और देखिए शराब बनाने के अंदर जो कुल फल हैं उनका 80% उपयोग भी शराब बनाने में ही किया जाता है। उसके बाद में नीचे नोट लगा गया है, देखिए नोट को। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर 1980 के अंदर अंगूर की 4 किस्में अर्का कंचन, अर्का हंस, अर्का श्याम, अर्कावती विकसित की गई। यानी कि ये जो 4 किस्में थी ये भारतीय अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा विकसित की गई थी। किसकी? अंगूर की किस्में। उसके बाद में नेक्स्ट नीचे देखिए स्टार लगा हुआ है, उसको देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा पूसा सीडलेस चयन विधि द्वारा, पूसा सीडलेस। फिर उसके बाद में आता है पूसा नवरंग, मेडलिन एंजीवाइन का क्रॉस कराया गया रूबी रेड से, यानी कि संकरण से तैयार की गई किस्म थी पूसा नवरंग। किसके? मेडलिन एंजीवाइन का क्रॉस कराया गया रूबी रेड से। उसके बाद में था पूसा उर्वशी जो किस्म थी उसका जो संकरण कराया के तैयार की गई किस्म थी वो थी हूर का क्रॉस कराया गया था ब्यूटी सीडलेस से किस्में विकसित गई। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रवर्धन यानी कि प्रोपिगेशन। अंगूर में प्रवर्धन कलम यानी कटिंग के द्वारा अर्थात कठोर तना कलम और चिपकलिकायन द्वारा किया जाता है। यानी कि चिपकलिकायन का उपयोग करें चाहे कठोर तना कलम का उपयोग करें, उसका द्वारा अपन आसानी से इसके अंदर प्रवर्धन की क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पौधारोपण। क्या आता है? पौधारोपण। पौधारोपण में देखिए पौधारोपण का सर्वोत्तम समय कब होता है? जनवरी फरवरी माह है। गड्ढे का आकार 50 × 50 सेंटीमीटर रखा जाता है। प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन की दूरी 3 × 3 मीटर। गड्ढे भरते समय गोबर की खाद 25 kg, सुपर फास्फेट 500 ग्राम, क्योनल फॉस 1.5% 50 से 100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर भर दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है खाद व उर्वरक, यानी कि खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी दी जाती है?
अंगूर के पौधे के लिए देखिए खाद उर्वरक कौन से हैं? गोबर की खाद, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया। इनकी मात्रा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष और पंचम वर्ष और उसके बाद, यानी पहले वर्ष इतनी मात्रा देनी है, द्वितीय वर्ष इतनी देनी है, तृतीय वर्ष इतनी देनी है, चतुर्थ वर्ष इतनी देनी है, पंचम वर्ष और उसके बाद जब 5 साल का पौधा हो जाए उसके बाद ये मात्रा अपने को देनी है। नीचे देखिए गोबर की खाद की पूरी मात्रा, सुपर फास्फेट व म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा एक साथ मिट्टी में मिला दी जाती है और शेष आधी मात्रा अप्रैल माह में फल बनने के बाद दी जाती है। यानी कि सभी फर्टिलाइजर और जो खाद है उनको एक साथ अपन दे देते हैं, पर यूरिया की उस समय आधी मात्रा दी जाती है, उसके बाद में शेष आधी मात्रा उसके अंदर फल बनने के बाद दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सिंचाई। सिंचाई देखिए, सिंचाई की आवश्यकता जलवायु, भूमि व बेलों की आयु पर निर्भर करती है। भाई सिंचाई की आवश्यकता जलवायु, क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, सोयल कैसी है उस पर डिपेंड करेगी, और उसके बाद में उनकी जो बेल है उनका आकार, हाइट कितनी हो चुकी है, वृद्धि कितनी कर चुकी है, पानी कितना चाहिए, उसके ऊपर सिंचाई की मात्रा डिपेंड करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नीचे स्टार लगा हुआ है देखिए, अंगूर में कटाई छटाई के बाद, जैसे अपन कटाई छटाई उसके अंदर करें, बाद फलों के पकने तक सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है। इसके बाद पौधों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फल तोड़ने से 1 सप्ताह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है, अंगूर के जो फल है उनको तोड़ने से 1 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, जिससे फलों का मिठास बढ़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है निराई गुड़ाई। खरपतवार को निकालने के लिए उचित निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, जबकि खरपतवार नाशी के रूप में 2,4-D का उपयोग करते हैं। यानी कि अंगूर के अंदर जब खरपतवार निकालना हो तो उसके लिए खरपतवार नाशी 2,4-D का अपन उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट आता है उसके बाद में संदाई व कटाई छटाई। देखिए ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। अंगूर की बेलों की समय समय पर कटाई छटाई करते रहना चाहिए, जिससे बेलों को उचित आकार दिया जा सकता है। और उचित आकार दिया जा सकता है, उसी के साथ ही इनके अंदर जो नई वृद्धि करने वाली शाखाएं होती हैं उनके ऊपर फल अधिक लगते हैं। इसलिए अंगूर की जो बेल होती है उनके अंदर कटाई छटाई नियमित रूप से करते रहना चाहिए। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे सदाई, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सदाई की विधियां हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।